आज के मेरे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और इनको देखते मेरी तबीयत सही हो गई है, एक्साइटमेंट आ गई है। और उसके साथ साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मुलाकात होती है। माशाल्लाह से अब तो काफ़ी सारे साल हो गए मुझे इनको देखते हुए, जानते हुए। मेरी इनकी मुलाकात हुई थी पिच पे, और ये मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरी इनकी मुलाकात पिच पे हुई तो हुआ ये कि मैं बैटिंग करने गया, ये कीपर खड़े हुए थे और मेरे सामने बॉलिंग के लिए वसीम अकरम साहब थे। और वहाँ पे मैं ज़रा 10 मिनट लगे मुझे दुनिया में वापस आने में कि एक विकेट कीपर जो है वो दुनिया के मायानाज विकेट कीपर मेरे पीछे खड़े हैं और दुनिया के मायानाज बॉलर जो है वो मुझे बॉलिंग करा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली मोइन खान साहब की। इस वक्त मेरे सर प्लीज़ 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 सर प्लीज़। आपको याद है वो मैच इस्लामाबाद में? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से याद है। गलती से 2 चौके लग गए वसीम भाई को और उसके बाद मैंने मोइन भाई को ना पीछे जाते हुए देखा है। तो मैंने कहा ये मोइन भाई पीछे क्यों जा रहे हैं? कहते यार तू अब खुद ही भुगतो। तो उसके बाद फिर मैंने वसीम भाई की अगली 3 बॉलें भुगती थी। तो एनीवे बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हैं और अब तो माशाल्लाह बाकायदा खिदमत भी चल रही है, बाकायदा काम भी चल रहा है मोइन भाई। और माशाल्लाह से आपकी जो एकेडमी है, दिस इज़ समथिंग आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट। वैसे आपके बारे में तो सभी लोग इतना जानते हैं। बिल्कुल फैसल, हमेशा से ख्वाहिश यही थी। जिस वक्त मैं कप्तान बना था पाकिस्तान का तो उस वक्त ये सोच आई थी कि अब इसके बाद क्या करना है, जी नेक्स्ट, तो वहाँ से फिर थोड़ा सा विजन नेचुरली इंसान का टाइम टू टाइम ब्रॉट होता है। तो वहाँ से मैंने सोचा कि जो कुछ हमने सीखा है इसको किस तरह आगे बढ़ाया जाए। तो ये आइडिया वहाँ से आया। तो फिर खड़ा मार्केट में DHA ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, एक एकेडमी बनाई और इवेंचुअली वहाँ से एक टर्न आउट किया हमने अपनी फेज 8 में जो एक बड़ी एकेडमी बनाई है। जी बिल्कुल, आप खुद उसका पार्ट है, उसके मेंबर है, आपने देखा है। मैं बकायदा आउटस्टैंडिंग फैसिलिटी है और वहाँ टाइम टू टाइम स्पेशली रमज़ान में आपको पता है कि पिछले 3 साल कोविड रहा था जिसकी वजह से हम अपना टूर्नामेंट नहीं कर सके। एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है तो बच्चों की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है। आप तमाम सेलिब्रिटीज़ जब मैच खेलते हैं वहाँ पे और क्रिकेटर्स स्टार्स आते हैं सारे, तो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल फैक्टर होता है वो। तो उसको देख के काफ़ी बच्चे एकेडमी के हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक आ गए। और आजम तो आपके मुझे ना वो मैच याद आ गया PSL का जब वो कोयटा के खिलाफ खेल रहा था आजम, और उसने जो फेंटी लगाई थी और मोइन भाई ऐसे करके बैठे हुए हैं और मोइन भाई तालियां भी बजा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता लग गया था मोइन भाई आपको उस दिन जितने फ़ोन आए मुझसे सब ये बोल रहे हैं, दोस्त यार अफसोस करें या खुशी मनाएं, क्या करें? मैं कहा 50-50 रखो यार। सही बात है, मतलब उस दिन तो उसने हद ही कर दी थी। मतलब बिल्कुल ऐसी है। आउटस्टैंडिंग 3 मैच खेला है हमारे खिलाफ, तीनों में ठीक ठाक फेंटी लगाई है। मैं उसको गुस्सा आप पे था मुझे लग रहा है जिस तरह वो कोयटा को मार रहा था। वो हमेशा बड़ा एडमायर करता है बिकॉज के हमारे जो ओनर है नदीम भाई एंड हिज वाइफ, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी आजम को दी थी पहली दफा। पहला हमारी एकेडमी में जब रमज़ान टूर्नामेंट हुआ करता था शुरू में, तो वहाँ उसने जब परफॉर्म किया तो नदीम मैंने वहाँ उसको देखा था। देन दे हैव गिवन हिम अ चांस इन द PSL कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो ये बहुत हमेशा वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है आजम की। अच्छी बात ये कि ये मेरी तो पेरेंट टीम तो मेरी यही है, कोयटा ग्लैडिएटर। कोयटा से ही स्टार्टेड और माशाल्लाह से अब तो इंटरनेशनली भी खेल रहा है। नाउ इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बहुत अच्छा लगता है मोइन। अच्छा, मैं जो एकेडमी की बात कर रहा था, चूँकि वी आर पार्ट ऑफ DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी, तो वहाँ पे हमारा जाना भी होता है। मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है वहाँ पे, मोइन भाई ये सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जाते हैं, मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे फ्रॉम द एज ऑफ 5-6 टिल दी एज ऑफ 19, हमारी एज तक वो भी है। हाँ, तो हमारी एज से भी आगे तक। तो वहाँ पे आप जाते हैं, आपकी मुलाकात शाहिद आफरीदी से होती है। शाहिद आफरीदी साहब वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी शाहीन शाह वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी आजम खान वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर और बहुत सारे लोग आते हैं। फिर अभी जो ये 8th कोऑपरेटिव टूर्नामेंट होने वाला है, इसमें मैं देख रहा था सोए मसूद हैं, शान है, आज़म है, सरफराज है, शान मसूद खेल रहे हैं, उमर अकमल आ रहे हैं, असद शफी खेल रहे हैं, अनवर अली खेल रहे हैं, बताएं, और फ़हीम अशरफ खेल रहा है। इसमें काफ़ी पंजाब से भी 2 टीमें आ रही हैं। उमर अकमल से मैंने बल्ला भी लेना मुझे याद आया। तो उसने वादा किया था इस्लामाबाद में पानी तो लिए एक बल्ला मैं लेके आऊँगा, तो इस दफ़ा मैं आके पकड़ूंगा। बिल्कुल आपने पकड़ना है। और एक चीज़ ज़रूर बताता चलूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो, इट्स टोटली फ्री एंट्री। क्यों टोटली फ्री एंट्री है? बिकॉज के आई वॉन्ट टू प्रमोट द गेम। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है जी गेट मनी से भी कुछ पैसा कमाया जाए।
आई थिंक जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं दे आर गुड इनफ फॉर अस कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो रहे हैं उस चीज़ से, ठीक है। और हम इस वेंचर को लेके चल रहे हैं। सो पब्लिक के लिए स्पेशली, क्योंकि होली मंथ ऑफ रमज़ान है, बिल्कुल। इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए खुशियाँ बांटने की। हाँ। तो हमारी एज ए क्लब DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी की हमेशा कोशिश होती है कि इस पर्टिकुलर रमज़ान के महीने में फ्री एंट्री दी जाए। तो तमाम फैमिलीज़ के लिए भी फ्री एंट्री है, फैमिलीज़ का अलग हमने एक पोर्शन बनाया हुआ है, एक स्टैंड बनाया हुआ है उनके लिए भी। तो तमाम लोगों से आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से गुजारिश करूँगा कि भरपूर रमज़ान में भरपूर क्रिकेट देखने ज़रूर आएँ DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी, एंड यू विल एंजॉय एंड यू विल सी योर इंटरनेशनल स्टार्स एज वेल एज दी हम तो सेलिब्रिटीज। 7th को खेल रहे हैं जी। हाँ जी, और 7th हम को लाइव मैच होने होंगे जा रहा है। चैनल पे। बिल्कुल, और आप बहुत बताएं सारे सर। एक्टर्स हैं। मैं आपको बताऊं कोई तकरीबन कोई मैंने अभी मैं लिस्ट देख रहा था तो तकरीबन 25 के करीब तो जी, पहुंच जी, गए हैं बिल्कुल, लोग। बिल्कुल ऐसी है। सो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। बिल्कुल आइए, 7th को भी आइए और 8 से बाकायदा ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। तो आप जो आप हमारे इंटरनेशनल स्टार्स हैं उनसे भी मिलेंगे। और एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है ये जो इस तरह के टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, उसमें एक तो यंगस्टर्स को बड़ा मौका मिलता है इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेलने का। लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज हम भी मैं जब अंडर कैप्टनसी खेलता हूँ मोइन भाई के, तो मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें लर्निंग होती हैं। साथ साथ मोइन भाई समझाते भी रहते हैं और पता लगता है कि कैप्टन होता क्या है, बिकॉज वो एक पूरा प्रोसेस जो है ना वो भी मशीन साथ में चल रही होती है कि अच्छा कैप्टन इस तरह से होते हैं। सो आपको भी ज़िंदगी में वो बच्चे जो ज़िंदगी में क्रिकेट खेलना चाहते हैं, मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ आपको ऐसा मौका मिलता है इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेलने का, बिल्कुल जंप इन करें और पार्टिसिपेट करें और ज़रूर खेलें। बट एकेडमी में माशाल्लाह से अब तक कितने बच्चे हैं अभी? अगर ओवरऑल अगर आज तक अगर कोचिंग की बात की जाए तो मोर देन 2000 बच्चे हैं जो इस एकेडमी से होके गुजर चुके हैं। माशाल्लाह ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं, बट हम मेंटेन करते हैं जो हमारी कैपेसिटी है, दैट इज़ फॉर 350 किड्स। अच्छा। सो हम वीक में उनको एवरी ऑल्टरनेट डे फैसल प्रैक्टिस करवाते हैं, कोचिंग करवाते हैं, उनकी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कोई बच्चे अंडर 13 में भी जा रहे हैं? हमारे मैं बता रहा हूँ अंडर 13 में कराची रीजन में खेले, अंडर 16 में खेले, अंडर 19 में खेले। मोहम्मद अली हमारी एकेडमी का प्लेयर पाकिस्तान अंडर 19 से वर्ल्ड कप खेला। बिल्कुल। आजम इंटरनेशनल खेल गया माशाल्लाह, फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं लड़के, यू नो। तो बहुत पोटेंशियल वाले लड़के हैं। और मोइन भाई ये जो डिपार्टमेंट वाली क्रिकेट बंद हुई है इससे नुकसान हुआ है? बहुत बड़ा नुकसान फैसल, ये जो क्रिकेट जो हम करते हैं बेसिकली वी आर द पायनियर्स एज DHA स्पोर्ट्स क्लब, जिसने डिपार्टमेंटल क्रिकेट की T20 स्टार्ट की। ठीक है। डिपार्टमेंट की कभी T20 क्रिकेट स्टार्ट नहीं होती थी, इसीलिए हमने इसका नाम भी कॉर्पोरेट का रखा हुआ है। आपको पता है दिस इज गोइंग टू बी द 8th एडिशन ऑफ दिस टूर्नामेंट, यू नो। माशाल्लाह। और अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा बड़ी टीमें आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन बड़े प्लेयर ज़रूर नज़र आएंगे विद डिफरेंट टीम्स। लेकिन डिपार्टमेंट जो बड़े हैं वो बिकॉज जो उनके बजट थे वो आपको पता भी, हमारा आइन बहाल हुआ है 2014 वाला, तो डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो रिवाइव हो रही है। हो रही है? हो रही है, 100% हो रही ओह, अल्लाह का है। शुक्र बिकॉज है। के पिछले साल जिस वक्त ये हुई है अप्रूव दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है इसको, जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, तो क्रिकेट फर्टर्निटी में बहुत ही खुशी की लहर दौड़ी कि दोबारा जॉब क्रिएट होंगी। तो चूँकि पिछले साल जिस वक्त ये आइन बहाल हुआ है, बजट पिछले साल के पास हो चुके थे इस साल के लिए, तो इस साल बजट यकीनन वो दोबारा अल्लाह करे हो इंक्लूड जाए। करके वो मैं आपको बताऊं मेरा दिल बड़ा दुखा था और इस बात पे तो मैंने जो है वो बड़ी शोर भी मचाया था। हम एक मैच खेल रहे थे, मोइन खान में ही खेल रहे थे हम स्टेडियम में, और एक लड़का कोई कमाल बॉलिंग कर रहा। मैंने कहा यार तू कौन आदमी है भाई, तू कहाँ से खेलता है? कहता है यार फैसल भाई मैं डिपार्टमेंट से खेलता था। मैं नाम नहीं लूंगा। उसने कहा मैं डिपार्टमेंट से खेलता था। तो मैंने कहा आप क्या कर रहा है? कहता कुछ नहीं भाईजान, वो कुलाची पे वेटर हूँ मैं अब। बिल्कुल ऐसी। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो तुम? कहता सीरियसली फैसल भाई हमारी तो नौकरी चली गई, हमारा तो मतलब 100%। कुछ लड़के टैक्सी चला रहे हैं, बेचारे कुछ बाइक चला रहे हैं, रिक्शे कुछ चला रहे हैं, जी तो हाँ, वो ऐसी है। उनकी जो, और इतना स्किलफुल कि मैं आपको जितनी तारीफ करूं वो कम है। बिल्कुल। और वो बेचारा वेटर लगा हुआ है। हाँ। नहीं, गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एंड सेठी साहब, ये आपने अच्छी खबर सुनाई है। PCB ने भी ये इनिशिएटिव सेठी साहब ने आते ही लिया है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को अगले साल से रिवाइव किया जाए, रिवाइव किया जाए। पीछे हैशटैग बड़ा खूबसूरत लगा हुआ है मोइन भाई के, खान का मैदान। हाँ जी, खान का ही मैदान है बिल्कुल, माशाल्लाह एकेडमी है बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये हैशटैग मजे का है वैसे। सो ये 8th कोऑपरेटिव के साथ चलेगा ये 8 कॉर्पोरेट के साथ चलेगा जी। हर टी-शर्ट के ऊपर आपको नजर आएगा अच्छा हैशटैग, जी हाँ, खान का मैदान। खान का मैदान किसने क्रिएट किया कुछ, या टीम ने मिलके किया? यार ये हमारी टीम ने किया था। अच्छा। और आपको पता ही है, हम तो स्पोर्ट्समैन है सारे, ज़्यादातर हमारी जो एडमिन में वो भी स्पोर्ट्समैन है। जब ऐसे साथ बैठे
थक करके ऐसे ही निकल आया किसी के मुंह से, खान का मैदान। मैंने कहा ओके यार गुड। क्या बात है मोइन भाई, माशाल्लाह से अवैस पूरी मैनेजमेंट आपके साथ मिलके संभाल रहा है, साथ में काम भी कर रहा है। आज़म माशाल्लाह से क्रिकेट में आ गया है, साहबजादी जो हैं वो फिल्म पढ़ रही हैं। सो कैसा अब महसूस होता है कि हर बच्चा अपनी अपनी जगह सेट हो रहा है और होता चला जा रहा है? ऑफ कोर्स बीइंग ए पेरेंट बहुत ही खुशी होती है, एंड आई एम द वन हु ऑलवेज आई मीन सपोर्ट माय किड्स कि जो भी चूज करनी चाहिए फील्ड जो उनको जिसमें पैशन है। बिल्कुल। अब पैशन नहीं होगा आप कोई काम नहीं कर सकते, कि उन्हें एक लाद दिया। हमारे पेरेंट्स ने बड़ी कोशिश की पढ़ ले नहीं पढ़ सके, तो मैं तो डिच करके निकल जाता था घर से बाहर क्रिकेट खेलने, और क्रिकेट में अल्लाह ने बड़ा मुकाम बना दिया माशाल्लाह। लेकिन फिर बाद में मुझे एट द एज स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 16 मुझे फादर ने बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। क्या बात है। और जब उन्होंने देखा कि अंडर 16 में मेरा पाकिस्तान के लिए नाम आ गया, नाम आना शुरू हो गए न्यूज़पेपर्स में, देन ही स्टार्ट प्रमोटिंग मी, सपोर्टिंग मी। हाँ, तो मैं हमेशा, मेरी भी कोशिश यही होती है। आज़म ने पढ़ाई, एक दिन आया मुझे कहता पापा मैंने पढ़ाई छोड़नी। मैंने कहा खैरियत क्या हो गया? कहता मैंने क्रिकेट खेलनी। मैंने कहा तो दोनों करो साथ, क्या हो गया? नहीं वो हो नहीं सकता। मैंने कहा देख लो भाई। फिर उसकी क्रिकेट अलग मशहूर हो रही है, गाने अलग मशहूर हो रहे हैं। ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर चल रहा है। और मैं तो वो रमीज भाई की मैंने बात सुनी जी। वो उन्होंने तो कह दिया, कहता मुझे तो कप्तान सुनाई दे रहा है इसके अंदर। तो जो अंदाज है उसका बात करने का, ऑब्वियसली तालीम आपको कॉन्फिडेंस देती है। सो ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फिर जिस तरह की परवरिश है, जितने तमीज़दार ये बच्चे हैं, मैं जितनी तारीफ करूं ये कम है। इसलिए नहीं कह रहा, मोइन भाई सामने बैठे हुए, ये हकीकत है। आपने खुद भी आज़म को सुना है, अभी थोड़े दिन पहले वो फहद के शो पे था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं उसको सुन रहा था। मोइन भाई मेरी बहू भी ऐसी है। हाँ, वो मेरे साथ अभी ड्रामे में भी थी, बहन बनी हुई है छोटी। ये जी आप बिल्कुल समझ गए, हुक की बात हो रही है। मोइन भाई आपकी किसके साथ, वसीम भाई से ज्यादा दोस्ती रही है? वसीम भाई से बहुत रही मेरी दोस्ती। एक्चुअली वसीम भाई इज नॉट माय बैचमेट। अच्छा। मुशी के साथ बहुत ज्यादा, मुशी, इंजी, आके विकी, ये वाला बैच था हमारा बेसिक। वसीम भाई 4 साल सीनियर है हमसे। बिल्कुल। लेकिन बहुत ज्यादा उनके साथ जो वो कहना चाहिए ना, जो बॉन्डिंग है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत वसीम ज्यादा। भाई हैं ही ऐसे बड़े मजे के बहुत आदमी इजी हैं। गोइंग आदमी, आपको पता है, एंड ही इज फुल ऑफ लाइफ। एवरी टाइम एवरी मोमेंट ही एंजॉयज। वो कोई मोमेंट मिस नहीं करते, जब वो हंसना रहे हो, खिलखिलाना रहे हो। बिल्कुल। That's how he is like. भाई he is a magician। वैसे ये भी कम नहीं है, अजीब सी एक स्वीप शॉट मार देते हैं, जो मर्जी बॉलर सामने चल रहा हो। पिछला भी एक टूर्नामेंट हुआ है जी, ये जो क्या कहते हैं, वेटरन्स का, उसमें सुना बड़ा स्कोर किया आपने। बस हो गया, एक सेमीफाइनल में 60 किए थे, फाइनल में 58 किए थे, और दोनों में 30-30 बॉलों पे किए हैं माशाल्लाह। तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच। और वो एक आजम को भी आप देखते होंगे, खास शॉट मारता, टांग आगे निकाल के यूं, वो ये इनकी शॉट है वो। सो वो उसने सीखी है आपसे बकायदा। मे भी उसने इंस्पिरेशन तो ली होगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे छक्के हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो है ही ऐसे। मैं तो ये समझता हूँ सबसे इजी ये शॉट होता है, बट उसमें आपको परफेक्शन विद टाइमिंग चाहिए होती है। बिल्कुल। तो उसके लिए प्रैक्टिस ऑफ कोर्स होती है, बट इंसान की जिस वक्त फॉर्म अच्छी होती है फैसल, तो दुनिया का बड़े से बड़ा बॉलर भी हो, आप उसको काबू कर एक दिन ना मैच के बाद में बड़ा डिसार्ड हुआ था, मुझे कोई 2 ओवरों में पड़ गए थे कुछ 7 छक्के, तो मैं बड़ा डिसार्ड हुआ तो मोइन भाई ने मुझे पकड़ के बिठाया। मजाक करते रहते हैं एज ए कप्तान, लेकिन उसके बाद इन्होंने मुझे समझाया भी कि कोई नहीं, दिन होता है, तू टेंशन ना ले, दिल छोटा मत कर। फिर अभी कभी कभी छेड़ते भी हैं मुझे, उसको बुला लूं मैं जरा जिसने तुझे 7 छक्के मारे थे। लेकिन उसने सबको मारे हैं मोइन भाई। बस उसी दिन मारे थे, वो उसका पहला और आखिरी फॉर्म वाला दिन था। उसके बाद मैंने नहीं सुना कि उसने ऐसी कोई इनिंग खेली हो इतनी। सीरियसली हमारे खिलाफ ही खेलना था उस दिन, बहुत जबरदस्त खेला था, नो डाउट। सीरियसली कभी कभी होता है ना, कोई एक प्लेयर बहुत ही शुरू हो जाता है, लेकिन चलें क्या कर सकते हैं। क्रिकेट की दुनिया से मोइन भाई का इतना ताल्लुक रहा है, और हमें ये मौका देते हैं, हमें भी मौका देते हैं कि हम जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं उनके साथ खेल सकें। वसीम भाई के साथ हमने खेला, फिर हमारी ऑस्ट्रेलियन पुलिस आई थी, आपको याद होगा, उनके साथ हम लोग खेले। फिर हमारे सीनियर जो प्लेयर्स हैं, इन्होंने एक मैच करवाया जिसमें शोएब मोहम्मद साहब। अब आपका अगला मैच FBR के साथ है। वो तो हारना पड़ेगा। 2 मैचेस हमें हारने होते हैं, दूसरे मैं जिक्र नहीं करूंगा। बट मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा फैसल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इज दिस अमेजिंग, आपकी ट्रांसमिशन जो है, आपका आपके बॉल चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम रियली विश यू ऑल द बेस्ट। ऑब्वियसली आपको अल्लाह कामयाब करे।
जो टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं। कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं मिसेस शाहिद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैसल साहब, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ा करम है परवरदिगार का। आपको रमजान मुबारक। खैर मुबारक। बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन कर रहे हैं और जो टॉपिक ला रहे हैं ना आप, जो आज शहरी का टॉपिक था, मतलब हम लोग तो इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको कि जो टॉपिक्स लोग भूल चुके थे, जिनसे जो इश्यूज को आप उन पे बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी ट्रांसमिशन देने का। थैंक यू सो मच। आपका अगर कोई सवाल हो तो आप बता दीजिए, मैं नोट कर लूंगा। मैं उलमा कराम से अगर आप चाह रही होंगी तो मैं पूछ लूंगा। मैं बिल्कुल बताती हूँ। मैं मोइन खान साहब से लेकिन ये बात करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा कस्टम अकेडमी से क्रिकेट खेलता है। कहाँ से? ठीक है, कस्टम कस्टम। जी जी। अच्छा अच्छा। जी जी। तो लेकिन वो भी इसी मतलब हमारी जो सिस्टम है उसका शिकार हो गया। इंडिया टीम जा रही थी, उसका नाम था, लेकिन किसी बड़े बच्चे का नाम आ गया, मतलब किसी बड़े आदमी के बेटे का, और वो अंडर 17 में था। वर्ल्ड कप चल रहा था 2-4 साल पहले। तो वो इतना डिसहार्ट हो चुका है कि अब वो क्रिकेट नहीं खेलता। अब माशाल्लाह वो 22 ईयर्स का है। अच्छा शाहिद माशाल्लाह। आफरीदी ने उसको अप्रिशिएट किया था, उसको अपना सिग्नेचर दिया था कि तुम फ्यूचर में एक बेहतरीन क्रिकेटर बन सकते हो। लेकिन जो हमारी सोसाइटी का अलमिया है उन मेरे बच्चे को बिल्कुल तबाह कर दिया। अब वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, क्रिकेट मतलब वो दीवानगी की हद तक है। तो क्या मेरे बेटे के लिए कुछ हो सकता है? क्योंकि कस्टम से तो अब वो नहीं जाता, उसने छोड़ दिया है। क्योंकि जिस तरीके से उसके साथ हुआ है, बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन ये है कि क्या मेरे बेटे के लिए कुछ हो सकता है क्रिकेट के हवाले से? मैं ये चाहती हूँ कि वो बहुत बेहतरीन बॉलर है। अच्छा आप बहन एक काम कीजिएगा, आप अपना नंबर तो ड्रॉप करें, मैं इनसे जवाब लेता हूँ और उसके बाद मैं भी आपसे एक बात करूंगा। ऑन एयर जरूर सुनिएगा। जी वो कह रही है। बिल्कुल। देखें फैसल, हर जगह जहाँ भी क्रिकेट टीम्स बनती हैं वहाँ नंबर 11 ही होता है। 11 के अंदर आप आ जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो आप आगे बढ़ जाते हैं और आपको चांस कभी नहीं मिलता। बट ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का कुछ ऐसा अलमिया है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रायोरिटी दे दी जाती है ऐसे बच्चों को। लेकिन वो टोटली मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं आज़म के लिए भी ये बात करता हूँ और अपने जनरली जितने भी बच्चे उनके लिए भी ये बात करता हूँ। देखिए खेलना तो 11 ही लड़कों ने है। बिल्कुल। मेरे से बड़ी मेरे बेटे की कोई सिफारिश नहीं है। बट आई एम ग्लैड टू से इन फ्रंट ऑफ आई मीन द एंटायर पाकिस्तान, मैंने उसके लिए आज तक बात नहीं की कभी। वो उसकी स्किल है, उसका टैलेंट है, वो निकल गया, वो आगे बढ़ गया, यू नो। तो सबसे पहले बीइंग अ पेरेंट हमें तो अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि जो भी उनका पैशन है, अगर उसमें खुदा ना खास्ता वो फ्लॉप हो जाते हैं, उनके साथ कोई ज्यादती हो जाती है, बट एक सुपर पावर है जो हमारा सबका पालने वाला है। बिल्कुल। उस पर तो हमें बिलीव करना चाहिए ना, यू नो। तो अगर आपको क्रिकेटर नहीं मिला तो वो आपको ऐसी नेमत और कोई दुनिया में ज़िंदगी में आपको दे देता है। और मैंने देखा है मेरे साथ बहुत से ऐसे टैलेंटेड क्रिकेटर खेलते थे जो आज यानी वो उस लेवल पे क्रिकेटर नहीं बन सके, लेकिन वो जिस फील्ड में गए उनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, इज़्ज़त मिली है, शोहरत मिली है। पैसा किसी को मिला, किसी को सिर्फ शोहरत मिली, किसी को बहुत ज़्यादा नवाजा अल्लाह पाक ने। तो बीइंग अ पेरेंट हमें हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए पहले तो बच्चे की, उसको मोटिवेट करना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है जो पेरेंट्स का होता है बच्चों को, बिकॉज के जब तक हम ये बच्चों के अंदर बिलीव नहीं पैदा करेंगे कि जो सुपर पावर है अल्लाह ताला, उसके इंसाफ से कोई यानी उसको तो वो इंसाफ दे ही देगा, किसी भी तरीके से देगा, बट देर आर सर्टन काइंड्स ऑफ हिज रिवॉर्ड, यू नो। तो अगर आप यही सोचें कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और क्रिकेट में ही मैं वो मुकाम हासिल कर लूँ जो वसीम अकरम ने हासिल किया है, ये बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है। ठीक है, आप ज़रूर जा सकते हैं उस मुकाम तक, जब उसके लिए बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी मेहनत करनी पड़ती है। फैसल आपको भी पता है, आपने अपना कैरियर माशाल्लाह इतना गुजारा है, एंड आई ऑलवेज सी योर वर्क एथिक्स। जितने आप लोग बिजी होते हैं उसके साथ अपनी फिजिक भी मेंटेन कर रहे होते हैं, यू नो। आप ही ने ताना दिया था वो, मैं 10 जगह बता चुका हूँ वो बात। तो बीइंग अ पेरेंट हमें बच्चों को डीमोटिवेट कभी भी नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और उनको पॉजिटिविटी बतानी चाहिए। और आपने ज़रूर इनका नंबर लिए, इनको बोलिएगा रब्ता करें हमारी एकेडमी। अगर स्टिल बिकॉज आई बिलीव अगर वो 22 ईयर्स का है इनका बेटा और वो अच्छा है तो एक अच्छे क्रिकेटर की निगाह से नहीं बच सकता अगर वो अच्छा है तो स्टिल ही हैव अ चांस। 3-4 साल है उसकी ज़िंदगी के। हमने भी अपनी जो कोचिंग क्राइटेरिया रखा हुआ है फैसल, वो 7 to 19 एज तक रखा हुआ है, क्योंकि 19 तक हमें पता लग जाता है किस में टैलेंट है, कौन आगे जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम एडमिशन ही नहीं लेते अपनी एकेडमी में, इसी वजह से, क्योंकि मैं समझता हूँ पर्सनली 19 तक अगर जो क्रिकेटर है उसका डायरेक्शन हमें ना पता लगे कि ये आगे बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता, तो हम उसको प्रमोट नहीं करते। एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम
क्योंकि ये सब मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ अगर क्रिकेट में टैलेंट नहीं है तो किसी और फील्ड में ट्राई करें और उसमें फोकस करें। लेकिन मोइन भाई, वो अभी आपने एक बात बताई कि अल्लाह का शुक्र है, मिस्टर शाहिद को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट है वो दोबारा होने जा रही है। इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएगी तो देयर इज़ अ चांस कि वो फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलेगा तो और ऑटोमेटिकली सामने आएगा भी। पीएसएल में आप देखें कितने बच्चे सामने आए, और अब ज़रा वो जो सिफारिश वाला काम है ना वो थोड़ा पीछे हो गया। अब टैलेंट ज़रा ज़्यादा सामने आ रहा है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 7 अप्रैल से टिल 15 अप्रैल डिपार्टमेंटल क्रिकेट 8th कोऑपरेटिव कप हो रहा है जी मोइन खान एकेडमी में। बिल्कुल जाइए, एंजॉय कीजिए। मोइन भाई भी वहाँ पे होंगे, मोइन भाई से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। और मोइन भाई का ताना मैं 10 इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि मैं वॉक करता हुआ आ रहा था, मास्क लगाया, टोपी लगाई, चश्मा पहना हुआ, पहचान लिया। मैंने कहा आपने कैसे पहचान लिया? गाड़ी में आ रहे थे, रोक के बकायदा, हाँ भाई कहाँ घूम रहे हो? तो कहते तुम्हारे पेट से पहचाना है। वो दिन है, आज का दिन है, मैं पेट के पीछे पड़ गया हूँ। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर दैट वाज मोटिवेशन फॉर मी। और यही मोटिवेशन होती है कि एक आप जो है बिल्कुल आगे चलें। मोहन भाई थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। विल सी यू ऑन 7th। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं मिला। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली, नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।